नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके जानकारी में एक ऐसी जानकारी लाया हुआ हूँ जिसे आप अनभिज्ञ थे या तो किसी ने बताया नहीं। माँ बगलामुखी कहते हैं शत्रुओं का नाश करने के लिए शत्रु अत्यधिक पीड़ा दे रहे हैं तो बगलामुखी का पाठ कराइए। ब्रह्म बाधा हो 10 महाविद्या का पाठ कराइए, ऐसे आपने सुना होगा। लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ये ज्ञान आपको हकीकत में बता रहा हूँ, अभी तक सुनने को नहीं मिला होगा। और ये वीडियो एक यूट्यूबर की हैसियत से या बाबा, तांत्रिक या एस्ट्रोलाइज़र समझ के मत देखिए। ये अपना भाई, अपना बेटा, अपना सेवक समझकर देखिए, तब ज़्यादा आनंद आएगा और अच्छी तरीके आप समझेंगे। नमस्कार, मैं हूँ रुद्र शरण महाराज, उत्तर प्रदेश अयोध्या से तंत्राचार्य, तंत्र शोधक, विद्या शोधक, उपासक। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना। बगलामुखी कवच। बगलामुखी कवच आप सुने होंगे, पढ़े होंगे, देखे होंगे, बनाए होंगे। क्या कोई बता सकता है कि जो कवच बनता है इसका जो जप संख्या होती कितनी होती है? क्या कोई बता सकता है शत्रु के लिए इसकी चाल क्या होनी चाहिए, किस चाल से लिखना चाहिए? क्या कोई बता सकता है घर की रक्षा के लिए इसकी चाल किधर से होनी चाहिए? क्या कोई बता सकता है कि शत्रु विध्वंस के लिए इसको किस घड़ी में, किस सायत में, यानी किस नक्षत्र में लिखना चाहिए? नहीं। मुंह में आया, पढ़ा, बोल दिया। हिंदुस्तान की जनता भी ऐसी, एक तरफ जिधर सब भगते हैं सब भग जाते हैं, वाह 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 कर दिए। कोई कभी किसी चीज़ को ट्राई नहीं करता कि हम जो उस वक्त के ऊपर जो चीज़ आजमाने जा रहे हैं इसकी हकीकत क्या है। मैं किसी का आलोचना नहीं करता हूँ, बस ये चाहता हूँ हमारे सनातन धर्म का मजाक ना बने, उपहास ना उड़ाया जाए, जो सत्य हो वही दिखाया जाए। मित्रों, मैं आज जो बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर पूर्ण विधि विधान से बताऊँगा तो ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, सिर्फ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपकी जानकारी में हो जाए। ठीक है। एक बगलामुखी कवच, ये नॉर्मली बगलामुखी कवच अलग हो जाता है, लेकिन जो हम बता रहे हैं अष्टभुजी बगलामुखी कवच, ये अष्टभुजी बगलामुखी कवच है क्या, क्या काम करती है और कैसे बनती है, ये आपको एक शॉर्टकट में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग बनाते हैं और विधिवत बनाते हैं। बगलामुखी वैदिक, शास्त्रोक्त, तंत्रोक्त 3 प्रकार से बनाई जाती है। ठीक है। और ये जो अष्टभुजी है ये तंत्रोक्त तरीके से बनाई जाती है कवच, और 8 जगह बनती है। वैदिक रीत से ब्राह्मण के घर में, ठीक है, सफ़ेद पीले कपड़े के ऊपर और हल्दी से लिखा जाता है। दूसरा, धोबी के यहाँ ये लिखा जाता है काले कपड़े पे कोयले से। तीसरा, शमशान में कफन के ऊपर कोयले से। चौथा लिखा जाता है आपका जो ये नाव चलाते हैं निषाद लोग, इनकी चौखट पर। ये लिखा जाता है गूलर की लकड़ी पर या गूलर के पत्ते पर अष्टगंध से। पांचवा जो लिखा जाता है ये ब्रह्मदेव यानी पीपल के वृक्ष के नीचे लिखा जाता है, पीपल के पत्ते के ऊपर केसर से। छठा जो लिखा जाता है शिव मंदिर पर बेल पत्र के ऊपर लिखा जाता है, और ये लिखा जाता है काले सिंदूर से। ठीक है। सातवां शनि मंदिर के पीछे लिखा जाता है, और ये लिखा जाता है इमली के कोयले पर, और किस चीज़ से? इमली के पत्ती का जो रस होता है उसी से लिखा जाता है। आठवां जो लिखा जाता है वो नदी के किनारे लिखा जाता है, और मरघट का जो घड़ा होता है, जो शमशान में घड़ा ले जाते हैं, मिटका फोड़ते हैं, उसके कपड़े के ऊपर। और ये किस चीज़ से लिखा जाता है? ये कोयले से। ठीक है। और इन सबको अलग अलग नक्षत्र में लिखने के बाद ये तैयार किया जाता है। अब ये जो पंचमी से तैयार होता है, अमावस की पंचमी जो होती है, कृष्ण पक्ष की पंचमी से चालू होता है, और 8 दिन तक का ये प्रोसीजर चालू रहता है। 8 दिन बाद ये सारी चीज़ जब 8 यंत्र लिख जाते हैं तो इनको ले जाके नदी के किनारे आप कमर तक पानी में खड़े होते हैं, और कांसे की थाली में इसको रखते हैं। रखने के बाद बगलामुखी मंत्र से इसको 1100 बार अभिमंत्रित करते हैं। अभिमंत्रित करने के बाद इसको वहीं पर चंदन की लकड़ी, गूलर की लकड़ी, आम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, पाकड़ की लकड़ी, नीम की लकड़ी, बैर की लकड़ी और बेल की लकड़ी, 8 प्रकार की लकड़ियों को
खूब सजाया जाता है, उसी पर रख के इसको जलाया जाता है। जलाने के बाद इसमें से जो एक पीले और सफ़ेद कलर की जो महा प्रसादी ग्रहण होती है, यानी धूप जो मिलती है, यही होता है बगलामुखी अष्ट महाकवचम। इसको चांदी की ताबीज़ में भर के धारण कर लीजिए शनिवार को, रविवार को या शुक्रवार को। इससे 3 बड़े फ़ायदा होंगे। एक तो आपके ऊपर किसी प्रकार का ब्रह्म बाधा, तंत्र बाधा, मुस्लिम बाधा, जिन्न बाधा, किया कराया, जादू टोना, उसका धीरे धीरे सर्वनाश हो जाएगा। और दूसरा, अगर आपका शत्रु आपके पीछे पड़ा, कई शत्रु हैं, बहुत सारे शत्रु हैं, तो वो देखेंगे धीरे धीरे वो आपकी तरफ से ध्यान हटा लेंगे, वो आप आपस में ही परेशान हो जाएंगे। यानी जो आपको टारगेट करेगा कि इसको नुकसान पहुँचाना, नुकसान पहुँचाना, नुकसान पहुँचाना है, वो नुकसान आपको पहुँचाते पहुँचाते उसी का नुकसान बड़ा हो जाएगा। और ऐसा कई बार होगा तो आपका पीछा छोड़ देगा। तीसरी बात है कि सबसे बड़ी बात है कि आप अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो, जो आपका लक्ष्य हो, उसमें जो अवरोधक बनते हैं, उन अवरोधक को साफ करता है। और आने वाले समय में जो भी शत्रु आपके पीछे पड़े हैं, वो मकान, ज़मीन, जायदाद, किसी भी लाइन के शत्रुता कई प्रकार की होती है। बिजनेस को लेकर होती है, कैरियर को लेकर होती है, शादी रिलेशन में भी होती है, जाति दुश्मन होती है, ज़मीन विवाद की भी होती है, बेवजह भी चिढ़ते हैं लोग। एनी टाइप्स आपके शत्रु हों, उनका विनाश 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 हो जाएगा। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है और बहुत ही पावरफुल चीज़ है। ये हम लोग खुद बनाते हैं और बना के ऑलरेडी रखते हैं। जो हमारे प्रिय शिष्य लोग रहते हैं, वो अगर मंगाते हैं तो उनको दे भी देते हैं, उनके नाम से आमंत्रित करके। और खासियत, सभी यूट्यूब जो दर्शक हैं उनसे निवेदन है, कभी आप अयोध्या आएँ और इस यंत्र को आप मेरे सामने बैठिए, मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ट्राई करके दिखाता हूँ कि आप इसकी ताकत देख लीजिए क्या है। पहनने के तो बाद दूर, जब आपको हम सामने दिखाएंगे कि इसकी ताकत क्या होती है, तब आप हमारी सनातन विद्याओं को कहेंगे धन्य है हमारी सनातन विद्याएं, धन्य है हमारे तंत्र और तांत्रिक लोग, धन्य है हमारे पुराण, धन्य है इस भारत की पावन धरती, धन्य अयोध्या की धरती। तो ये बहुत ही प्यारी चीज़ है, बहुत ही अचूक, बहुत ही पावरफुल चीज़ है। इसका दुरुपयोग भी पाप, एक गौ हत्या के बराबर होता है। ध्यान रहे, अगर ये कवच को आप बनाना चाहें तो आप हमारे पास आ सकते हैं। इसका पूरा प्रोसीजर आपको दे देंगे, आप बनाइए, लोगों की मदद करिए। अगर आप इसको नहीं बना सकते हैं, चूँकि भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोग बड़ा मुश्किल हो गया है कि अपना समय निकाल पाना, क्योंकि इतनी जगह जाना, ऐसे करना वैसे करना मुश्किल हो गया, तो उन भाइयों के लिए, उन दर्शकों के लिए ये चीज़ हमारे यहाँ मुहैया है, अवेलेबल है। वो हमारा व्हाट्सअप नंबर, कॉलिंग नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है। और इस वीडियो के लिए मैं निवेदन करूंगा कि आप, अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें। 2500 लाइक आपको 24 घंटे के अंदर करना है। ध्यान रहे, ये सनातन धर्म अपने धर्म की बात है, अपने कर्म की बात, अपने पुराणों की बात है। कुछ नहीं चाहिए, दान दक्षिणा कुछ नहीं चाहिए। हम वही चीज़ लाते हैं जो प्रैक्टिकल होती है और आजमा लेता हूँ, वो आपको देता हूँ। तो इतना कर्तव्य बनता है कि आपका बेटा, आपका गुरु, आपका शिष्य आपके लिए इतना बड़ा काम कर रहा है, तो आप कम से कम एक लाइक तो कर सकते हैं, अच्छा कमेंट तो कर सकते हैं। पहली बार आप आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का ऑल का क्लिक जरूर करें, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। जय श्री राम, हर हर महादेव, भगवान आपकी रक्षा करें।